हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की ये वीडियो होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने फॉर्म फिल किया था, एग्ज़ाम फॉर्म कोटा यूनिवर्सिटी का फिल किया था, पर किसी कारणवश या तो उनके पेरेंट्स के नाम में मिस्टेक हो गई हो, या फिर जेंडर वेंडर भरने में मिस्टेक हो गई हो, या फिर ऐसा कोई प्रोसेस हो जिसमें बाई मिस्टेक कुछ ना कुछ चीज़ गड़बड़ हो ही गई हो। नहीं करना चाहते थे गड़बड़, पर किसी कारणवश हो ही जाता है। ह्यूमन नेचर है तो थोड़ी बहुत गलती होना स्वाभाविक है। अब गलती हो गई है, जैसे यूजी, पीजी, सेमेस्टर या बीएड, एमएड जो भी जैसे भी जितने भी कोर्स हैं कोटा यूनिवर्सिटी में, उनमें से किसी भी फॉर्म में अगर किसी भी स्टूडेंट्स की गलती हो गई है, संशोधन करने के लिए क्या पोर्टल खुलेगा कोटा यूनिवर्सिटी का, और संशोधन कैसे कर सकते हो, यानी कि जो करेक्शन आप लोग बोलते हो वो कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में अपन इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आप लोगों को वीडियो पूरा देखना है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखिएगा, होता यूँ है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पहली बार ही फॉर्म फिल करते हैं, तो हो सकता है किसी कारणवश ई मित्र वाले से या फिर कि आपसे भी, बहुत सारे स्टूडेंट खुद से भी मोबाइल से भरते रहते हैं कि करते हैं ट्राई। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हों की ABC ID में डेट ऑफ बर्थ चेंज होकर आ रही है, तो वो बोल रहे हैं कि सर कैसे करें। वो तो चलो अलग मैटर है, पर बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका फॉर्म भरते टाइम, अब फॉर्म उन्होंने फिल कर दिया है सक्सेसफुली, पेमेंट भी सब डन हो गया, पर बहुत सारी बार ऐसा होता है कि माता का नाम लिखने की जगह पिता का नाम लिख देते हैं स्टूडेंट। होता है ऐसा। बहुत सारी बार ऐसा भी होता है कि बीएड फर्स्ट ईयर की मार्कशीट मांगी है, तो बहुत सारे स्टूडेंट BSc फर्स्ट ईयर की भी फिल कर देते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि करेक्शन कैसे करना है। सबसे पहला पॉइंट पढ़िएगा, स्नातक व्यावसायिक पाठ्यक्रम स्नातकोत्तर यानी कि यूजी पीजी सेमेस्टर के बकाया प्रश्न पत्रों में संशोधन हेतु परीक्षार्थी अपने पूर्व की समस्त मूल अंक तालिका सहित विश्वविद्यालय में संपर्क करें, यानी कि आपको यूनिवर्सिटी जाना है। फिर दूसरी बात, परीक्षार्थी के परीक्षा आवेदन पत्र में फोटो, हस्ताक्षर या अंक तालिका के अपलोड होने में कोई त्रुटि हो गई है तो विश्वविद्यालय में संपर्क करें। तीसरी बात है, स्नातक भाग प्रथम वर्ष के परीक्षार्थी द्वारा यदि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के डाटा से परीक्षा आवेदन पत्र भरा गया है तो ऐसे परीक्षार्थी स्वयं का नाम, पिता का नाम, माता का नाम में संशोधन करने की अनुमति नहीं होगी। ठीक। चौथी बात देखिएगा, परीक्षार्थी को परीक्षा आवेदन पत्र में संशोधन करवाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित संशोधन शुल्क, यानी कि जो भी शुल्क है वो डिफरेंस फीस और करेक्शन पैनल में परीक्षार्थियों को ICICI बैंक के पेमेंट गेटवे के माध्यम से डेबिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करवाना होगा। अगली बात देखो, परीक्षार्थी ऑनलाइन संशोधन करने से पूर्व दर्शाए गए दिशा निर्देशों को अच्छी तरह पढ़ लें, और परीक्षा आवेदन पत्र में परीक्षार्थी एक बार ही संशोधन कर सकते हैं। संशोधन के पोर्टल की बात करें तो अभी तक तो कोटा यूनिवर्सिटी ने ऐसा कुछ जारी नहीं किया है, पर अगर संशोधन तो 100% होता है, हर बार ही होता है। थोड़ा लेट पोर्टल ऑन होगा तो करेक्शन आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, uok.ac.in पर जाना है आप लोगों को, और वहाँ पर ही ये सारी चीज़ें करेक्शन होगा। और अगर मान लो कुछ ज़्यादा ही बड़ी मिस्टेक हो गई हो तो आपको विश्वविद्यालय यानी कि कोटा विश्वविद्यालय में जाना ही होगा। वहाँ पर जाकर आप अपने जिस भी डॉक्यूमेंट में या जो भी आपने फिल किया था उसमें गलती हुई है तो वहाँ जाकर आप करेक्शन करवा सकते हैं। अगली बात देखिएगा, तो भरे गए परीक्षा आवेदन में परीक्षार्थी स्वयं के नाम, पिता का नाम, माता के नाम में केवल 2 प्रविष्टियों में ही संशोधन कर सकेंगे। परीक्षार्थी द्वारा भरे गए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र में परीक्षार्थी की कैटेगरी, रेगुलर, एक्स स्टूडेंट, नॉन कॉलेज, कास्ट, सेक्स, मीडियम, कॉलेज नेम, पेपर, सब्जेक्ट, इनरोल नंबर में भी संशोधन किया जा सकेगा। ऑनलाइन संशोधन के उपरांत परीक्षार्थी द्वारा स्नातक भाग प्रथम स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के परीक्षार्थी संशोधन परीक्षा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी नियत तिथि तक संबंधित महाविद्यालय में जमा करा दे, ऐसा कुछ कहा गया है। आगे देखिएगा, परीक्षा आवेदन पत्र में संशोधन की प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। पहला चरण है, परीक्षार्थी को संशोधन के लिए सर्वप्रथम करेक्शन पैनल में फीस पेमेंट फॉर करेक्शन के माध्यम से परीक्षार्थी अपने पूर्व में भरे गए फॉर्म संख्या, आवेदन पत्र में भरी गई जन्म दिनांक को प्रविष्ट करने कर परीक्षार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम सहित परीक्षा आवेदन पत्र की कैटेगरी, रेगुलर, एक्स स्टूडेंट, जेंडर, कॉलेज का नाम प्रदर्शित होगा। यदि परीक्षार्थी द्वारा इनमें से किसी भी संशोधन वंचित रह गया हो तो संशोधन करें। यदि इसमें से किसी भी संशोधन वांछित नहीं रहा हो तो अन्य संशोधन करने के लिए सीधे ही प्रोसीड बटन पर क्लिक कर संशोधन शुल्क ऑनलाइन जमा कराएं। ठीक। फिर उसके बाद है जो आप करेक्शन करोगे उसकी भी फीस आपकी लगेगी। करेक्शन फीस ऑनलाइन जमा कराने के उपरांत करेक्शन आफ्टर करेक्शन फीस पेमेंट लिंक पर क्लिक करने पर
परीक्षार्थी के आवेदन पत्र में भरे गए मोबाइल नंबर पर OTP वेरीफाइड होने के उपरांत ही परीक्षार्थी आवश्यक संशोधन कर सकेंगे। संशोधन करने के उपरांत परीक्षार्थी संशोधित परीक्षा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्रिंट निकाल सकेंगे। ऐसा कुछ कहा गया है इन सारे कागज़ में या PDF में। तो आप लोगों से मैं क्लियर कहना चाहता हूँ, अगर आपको संशोधन कराना है या किसी भी गलत फॉर्म आपने भर दिया है या गलत कुछ भी चीज़ भर दी है, तो आप लोगों को ज़्यादा ही लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। करेक्शन पोर्टल कोटा यूनिवर्सिटी 2024 वाला जो है वो जल्द ही ओपन होने वाला है। 2-5 दिन के अंतर्गत करेक्शन हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो गलती नहीं करना चाहते हैं पर हो ही जाती है ना। तो करेक्शन का ऑप्शन खुलेगा। अगर ऑनलाइन करेक्शन हो रहा है तो कर दीजिएगा। अगर फिर भी आपका मामला नहीं बैठ रहा है तो आप कोटा यूनिवर्सिटी एक बार विजिट कर लीजिएगा, घूम कर आइएगा और वहाँ पर संशोधन आप लोग करा सकते हैं। और जिस भी डॉक्यूमेंट्स में या जो भी आपने फिल किया था, जैसे BSc की जगह B.Ed की मार्कशीट डाल दी हो, B.Ed की जगह BSc की डाल दी हो, तो वो लेकर ज़रूर जाए ताकि वहाँ पर करेक्शन करवा सको। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस टाइप का इस टाइप का पोर्टल दिखेगा। थोड़े ही दिन में ये ओपन हो जाएगा। हालांकि ये 2023 का है ये वाला पोर्टल, तो अभी 2024 का भी ओपन होगा तो इसी टाइप से होगा, है ना। तो फीस पेमेंट का करेक्शन करा सकते हो और साथ में ही जो आपका फॉर्म फिल करने में करेक्शन हुआ है वो करेक्शन करवा सकते हो। और इस करेक्शन की फीस भी आपको देनी होती है 100-200 रुपये, जो भी लगता है वो, है ना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।